हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑनवर्ड्स का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्लास में हो चुका था, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझा देना है। देन फिर पहले क्वेश्चन को समझना है आप लोग को, देन वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है कि सॉल्यूशन करने के लिए, और फिर उसके बाद नहीं बने देन फिर उसका सॉल्यूशन चेक करना। कह रहे हैं देयर आर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कह रहे हैं देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, 2/5 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर बॉयज। किसी भी स्कूल में 500 स्टूडेंट्स हैं, 2/5 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्टूडेंट्स। क्या कह रहे हैं यहां पे कि देयर आर 500 स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर होगा 500। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा? 500। कह रहे हैं 2/5 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स कितना होगा? कह रहे हैं टोटल का 2/5, दैट्स व्हाई 2/5 into 500 नहीं, 5 से ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, ये बच जाएगा। तो नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स इक्वल्स टू कितना होगा? 200। जब बच्चों क्लास में क्या क्या होता है, क्लास में बॉयज होते हैं, नहीं तो फिर स्टूडेंट्स में बॉयज नहीं होते, गर्ल्स होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स अब मेरे पास 200 है। नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स क्या होगा? नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स इक्वल्स टू क्या होगा? 500 माइनस 200 इक्वल्स टू 300। नहीं, हम लोग से क्या पूछा जा रहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। ठीक है, तो ये हम लोग का निकल गया। ठीक है, कुछ बच्चे इसको शॉर्टकट मेथड में इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। नहीं, शॉर्टकट मेथड में इसको कैसे करेंगे, इसका और बेहतर शॉर्टकट मेथड का बेहतर तरीके से हम लोग क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहां पे क्या रहा था कि नंबर ऑफ, याद रखिए फ्रैक्शन इक्वल्स टू, बच्चों को बताए थे यहां पे फ्रैक्शन इक्वल्स टू होता है पार्ट अपॉन होल। नहीं, फ्रैक्शन इक्वल्स टू होता है पार्ट अपॉन होल। मेरे पास यहां पे नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स कितना था? 2/5। नहीं, नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स कितना था मेरे पास? 2/5। इसका मतलब ये है कि ये है मेरे पास होल, नहीं, और ये है बॉयज। बॉयज जो है ये हो गया मेरे पास, बॉयज जो है वो क्या है? ये इसका पार्ट है। मतलब कि टोटल में से, नहीं, टोटल अगर यहां पे 500 स्टूडेंट्स था, उसको जो है सो यहां पे क्या किया गया? टोटल 500 स्टूडेंट्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक, 5 पार्ट में, तो 1 पार्ट क्या होगा इसका? 500 अपॉन 5, 1 पार्ट होगा इतना। कह रहा था कि 2 बॉयज है, नहीं, तो बॉयज का पार्ट यहाँ पे 2 है, बॉयज का पार्ट यहाँ पे 2 है, तो कितना होगा? 2 into 100 मतलब 200। गर्ल्स टोटल जब 5 है और उसमें से 2 बॉयज है, तो गर्ल्स कितना होगा? 3। गर्ल्स कितना होगा? 3। मतलब 1 का वैल्यू जो 100 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा? 300। हम लोग इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज और इसको दूसरे मेथड से ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे जब 2/5 मेरे पास बॉयज है, 5 में से 2 बॉयज है, देन गर्ल्स का संख्या कितना होगा? गर्ल्स का 5 में से 2 है तो 3 होगा, 3/5। अब इसको हम लोग फिर टोटल से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल कितना था मेरे पास? 500। फिर दोनों का यहाँ पे मेरे पास नंबर निकल जाएगा। एक चीज को हम लोग 2-3 तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 में ए बैग कंटेन्स 50 kg ऑफ व्हीट। एक किसी बैग में जो है सो 50 kg ऑफ व्हीट है। नहीं, व्हीट मतलब गेहूं। ठीक है, फैमिली कंज्यूम 2/5 ऑफ इट इन अ मंथ। हाउ मच व्हीट इज लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट मंथ? बच्चों अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहां पे पहले देखिए इसका कुछ हम लोग पहले लैंग्वेज में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का लैंग्वेज, ए बैग कंटेन्स 50 kg ऑफ व्हीट। 50 kg व्हीट कितना है? व्हीट है मेरे पास 50 kg।
ठीक है, wheat है 50 kg, family consume 2/5 of it in a month, नहीं, consume wheat consumed by family, wheat consumed by family कितना होगा, तो 50 into 2/5 है, 5 10 जा 20। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे कि हाउ मच wheat is left for the next month, left wheat is left for next month। बच्चों उसके पास टोटल कितना था wheat 50 kg, वो किसी एक खास महीने में 2/5 कंज्यूम कर लेता है, मतलब वो खा जाता है, ठीक है, तो उसका 2/5 जब कंज्यूम कर लेता है तो अगर फ्रैक्शन में अगर बात किया जाए तो 2/5 का बच्चों क्या होगा, 2/5 का 5 में से 2 पार्ट कंज्यूम कर लेता है, इसका मतलब ये है कि वहां पे 3 पार्ट बचेगा। हम लोग पहले ही बताया कि नीचे वाला जो होता है टोटल पार्ट और ऊपर वाला जो होता है वो डिजाइड पार्ट इसको बोल सकते हैं, नहीं, तो यहाँ पे 5 में से 2 तो कंज्यूम कर दिया, तो उसके पास लेफ्ट कितना रहा, 3/5, नहीं, 3/5 जो होगा वो नेक्स्ट मंथ के लिए वो बचेगा, नहीं, तो 3/5 into 50 भी करके निकाल सकते हो, ठीक है, ये कितना होगा 5 10 का मतलब 30 होगा, ये नहीं 10 टाइम्स कटेगा 10 3 30, ठीक है, wheat is left for the next month, और ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं कि 50 kg मेरे पास था और इसमें से वो कंज्यूम करेगा 20, नहीं, तो ये 50 minus 20 equals to 30 kg wheat is left for the next month। ओके, आई होप आप लोग को ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे ढंग से आ रहा होगा समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम लोग पहले इसका मतलब समझते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। A total of 25 plywood's are stacked on the top of each other। स्टैक्स मतलब क्या होता है कि एक के ऊपर एक, नहीं, कभी कभी आप लोग देखते होंगेगा कि दुकान वगैरह में एक बोरा पहले रखा रहता है, ठीक है, फिर उसके ऊपर एक बोरा रहता है, फिर उसके ऊपर एक के ऊपर एक, मतलब इसको बोलते हैं स्टैक्स या फिर इसको बोलते हैं और थक्की लगना, नहीं, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.3, a total of 25 plywood's are stacked on the top of each other। एक के ऊपर एक जो है 25 प्लाईवुड्स को रखा गया, नहीं, if each board is 2 whole 3/5 centimeter thick, एक बोर्ड का वहां पे जो थिकनेस है वो है 2 whole 3/5 सेंटीमीटर, ठीक है, how high is the stack, वो कह रहे हैं कि वो जो थक्की लगाया गया है प्लाईवुड्स का वो आखिरकार वो कितना ऊंचा है, नहीं, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को इसको मल्टीप्लाई करके देन फिर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, आई होप ये आप लोग से बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 6 नंबर सो इजी था, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, देन फिर इसका कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आप लोग आंसर इसका बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या कह रहा है, इन द स्कूल एनुअल डे, नहीं, स्कूल के एनुअल डे फंक्शन पर, ठीक है, 2/7 of the seats in the auditorium are occupied by class 7 students, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, ये भी एकदम सिंपल है, ठीक है, 7 नंबर, if there are enough seats in the auditorium, find the number of students in the class 7, class 175 seats है, नहीं, ऑडिटोरियम को कह रहे हैं 2/7 of the total seats in auditorium are occupied by class 7। 175 सीट्स जो था 175 सीट्स, उसमें से उसका 2/7 सीट्स जो है उसको ऑक्युपाई कर दिया गया क्लास 7 के बच्चों के द्वारा। कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्लास 7 में कितने सारे बच्चे हैं, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके और फिर जो भी इसका आंसर आएगा वो क्लास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 7 है। ये भी बहुत ज्यादा इजी है, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे, मतलब 175 by 7, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आइए पहले इसका मतलब हम लोग समझते हैं, ठीक है। कह रहा है कि रवीज एंड रवि वेंट फॉर ए पिकनिक, रवीज और रवि जो है तो किसी पिकनिक के लिए जाते हैं, नहीं, देयर ग्रैंडमदर गेव देम ए वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर्स ऑफ वाटर। उसकी ग्रैंडमदर जो है तो क्या करती है कि 5
5 liters of water, 5 liters of water उसको वो प्रोवाइड कराती है, देती है, ठीक है। ग्रैंड मदर जो उसको 5 लीटर पानी देती है, ठीक। आगे कह रहा है कि रवीज कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर, 5 में से 5 लीटर पानी में से 2/5 कौन कंज्यूम करता है? तो रवीज कंज्यूम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, रवी कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, उसमें से जो भी बच जाता है पानी, तो 2/5 तो वो रवीज कर जाता है ना। यहाँ देखिए, अब इसको कैसे लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 6 7 निश्चित रूप से आप लोगों को करके उसको कमेंट में आंसर देना, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर, नहीं, a grand give them a water bottle that contains 5 liters of water, नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि वाटर बॉटल contains 5 लीटर, 5 लीटर, ठीक है। वाटर बॉटल में कितना सारा पानी को 5 लीटर, नहीं। आगे कह रहा है कि रवीज कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर, रवीज वाटर कंज्यूम बाय रवीज, बच्चों रवीज के द्वारा कितना सारा पानी का यूज किया गया? 2/5 ऑफ टोटल, मतलब 5 से 5 कैंसिल हो गया। यहाँ पे रवीज जो था वो 2 लीटर पानी कंज्यूम करता है। नेक्स्ट, वाटर कंज्यूम्ड बाय रवी, अब बताइए 5 में से 2 लीटर पानी जब रवीज कंज्यूम कर जाता है तो रवी कितना कंज्यूम करेगा? 5 - 2 3 लीटर, रवी कितना कंज्यूम करेगा? 3 लीटर। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में कि हाउ मच वाटर डिड रवीज ड्रिंक, तो रवीज कितना पानी कंज्यूम करेगा? 2 लीटर। व्हाट फ्रैक्शन, रवी का नहीं निकाला था लेकिन फिर भी रवी का हम लोग निकाल लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। नेक्स्ट सेकंड नंबर में क्या कह रहा है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड रवी ड्रिंक, क्योंकि बगैर रवी के निकाले हुए उसका टोटल फ्रैक्शन नहीं निकलेगा, नहीं। तो कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी का, नहीं, रवी जो है वो किस फ्रैक्शन में, टोटल क्वांटिटी का रवी जो है वो किस फ्रैक्शन में वाटर कंज्यूम कर देता है? जब रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों? तो फ्रैक्शन इक्वल्स टू होता है पार्ट अपॉन होल, नहीं। तो रवी यहाँ पे कितना कंज्यूम कर रहा है? 3, और फिर टोटल कितना है मेरे पास? 5, तो 3/5 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 8 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 9 नंबर आइए देखते हैं क्या क्या है। A sugar bag contains 30 kg of sugar, ठीक है। एक शुगर बैग में 30 kg चीनी है। आफ्टर कंज्यूमिंग 2/3 ऑफ इट, हाउ मच शुगर इज लेफ्ट इन इट? ये सब बहुत सिंपल सा है, 2/3। अब यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का ये बताएंगे, ये तुम लोग को सॉल्व करके दरअसल कमेंट में बताना है कि क्या इसका आंसर आता है। 2/3 में से वो तो कंज्यूम कर जाता है बच्चों, ठीक है। इसको ऐसे शॉर्टकट में भी हम लोग बना सकते हैं कि ये क्या है मेरे पास? होल है, नहीं, और इतना वो कंज्यूम कर जाता है, मतलब कि खर्च कर सकता है। नेक्स्ट, तो लेफ्ट कितना होगा? लेफ्ट होगा मतलब मेरे पास 3 में से 2 तो वो खत्म कर देता है ना, लेफ्ट बचेगा 3 में से 2 चला जाएगा तो लेफ्ट निकालेंगे 3 - 2, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है, बाय 3, 1/3। और बच्चों और भी इसको हम लोग ऐसा भी इसको कर सकते हैं कि कंज्यूम शुगर इक्वल्स टू 30/2/3, 3 10 जा 30 में से 20 को खर्च कर दे रहा है, तो लेफ्ट क्या होगा? लेफ्ट इक्वल्स टू, ये तुम लोग को बताना है। यहां से भी लेफ्ट को निकालने के लिए 1/3 फ्रैक्शन जो आया तो ये क्या होगा? ये तुम लोग को बताना है कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग समझ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन क्लास एंड 3 by 4 5 ऑफ देम आर बॉयज। नहीं, अब ये तुम लोग बताना है कि जब क्लास में या तो बॉयज होते हैं नहीं तो फिर गर्ल्स होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स में 45 में से 3 by 5 जब बॉयज है तो फिर गर्ल्स क्या होगा, निश्चित रूप से 2 by 5 होगा, ठीक है। अदरवाइज इसको इस तरह से निकाल सकते हो कि 3 by 5 into 45, किसी भी मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं इसको। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि मीरा इज रीडिंग ए नॉवेल दैट हैज 400 पेज। नहीं, तो नॉवेल कंटेंस 400 पेज। एक नॉवेल में कितना पेज है, 400 पेज, ठीक है। आगे कह रहा है कि सी रीड्स 1/5 ऑफ द पेज यस्टरडे। नहीं, तो सी रीड 1/5 ऑफ द पेज यस्टरडे, ठीक है। मीरा रीड यस्टरडे, मीरा रीड नॉवेल, मीरा रीड नॉवेल यस्टरडे, रीड्स होगा, ठीक। मीरा रीड्स नॉवेल यस्टरडे कितना होगा, तो फिर तो 1/5 into 400, ये कितना होगा 80। पिछले दिनों वो कितना पढ़ रही थी, 80 पेजेस, ठीक है। मीरा और टुडे मीरा रीड्स नॉवेल टुडे। आज वो कितना पढ़ी है, टुडे, ठीक है। आज वो पढ़ी 3/10, तो 3/10 into 400, एक से एक जो एंगुलर होगा वो 120, ठीक है। हाउ मेनी मोर पेजेस डज सी नीड टू रीड टू फिनिश द नॉवेल? रिक्वायर्ड पेजेस कितना होगा, तो 400 minus 80 plus 120 कितना होगा, 400 minus 200 equals to 200 पेज यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट साइड में। इसको अब हम लोग शॉर्टकट मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट मेथड से भी, फिर उसी मेथड से यहाँ पे उसको 1/5 को और 3/10 को हम लोग राइट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तो और फिर देन उसमें वो आएगा मेरा 5/10 और फिर 10 में से 5 जब वो रीड कर लेंगे, नहीं तो 5 जब रीड कर ले रहे 10 में से 5 पार्ट उसके पास लेफ्ट रहेगा, फिर 5 पार्ट, नहीं उससे भी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। एक्सरसाइज 3.7 को सारे बच्चों को नोट करना है, ठीक है, कॉपी में। थैंक यू।